28 सितंबर है और पूरे 15 या 16 दिन बाद मैंने आज कैमरा ऑन किया हुआ है थोड़े बहुत आप लोग से बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ दिक्कत आपके साथ हो गई है क्या। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम मेरा चल रहा है ना, तो सबका दिमाग उसी पे जाता है कि कुछ मेरे साथ दिक्कत हो गई है क्या, मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। और जब आप रेगुलर रहते हो, रेगुलर वीडियो डालते हो, तो सबको आदत भी हो जाती है। और 15-20 दिन नहीं, 15 दिन तो हो ही गया मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ है। लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने 13 या 14 तारीख को डाला हुआ था, मुझे याद भी नहीं है। मैंने हाँ 14 तारीख को डाला हुआ था और 12 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा मेरी लाइफ में मेरे साथ हो गया ना, जो मतलब मुझे पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया। और उसके बाद से मेरा जो दिमागी कंडीशन था वो ही बिल्कुल ठीक नहीं था। तो वीडियो बनाना या कैमरा ऑन करना उसका तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात करूं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं। बस इतना बताना चाहूंगी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और वही मैंने 12 बजे वीडियो डाला हुआ था और 2-2:30 बजे के आसपास मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि पापा नहीं रहे हैं अब इस दुनिया में। और वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहे थे। पहले नोएडा में जेपी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला था, 7-8 दिन तक वो वेंटिलेटर में भी थे, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। और फिर इसके बाद उनका ट्रीटमेंट फोर्टिज हॉस्पिटल में भी चला हुआ था और वो ठीक भी हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे। मतलब एकदम नॉर्मल तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ ठीक हो गए थे। जिस तरीके से बीमार हुए थे उसकी कंपेयर में तो ठीक ही हो गए थे, लेकिन अचानक से ऐसे कुछ हो गया और पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। मतलब बिल्कुल ही खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए थे, मतलब ना के बराबर ही खाना खाते थे। तो अभी भी मतलब मैंने कैमरा तो आज ऑन कर लिया कि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी मुझे आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए और अपने नॉर्मल रूटीन में आना चाहिए। क्योंकि इंसान का लाइफ ना ऐसे ही होता है कि कितनी भी बड़ी लाइफ में दिक्कत आ जाए ना, सबको एक टाइम बाद नॉर्मल रूटीन में आना पड़ता है। और ये मैंने कैमरा बंद कर दिया था, तो जब मैं उनके बारे में बात करने लगती हूँ ना, तो मेरे अपने आप आंसू नहीं रुकते हैं, निकलने लग जाते हैं। लेकिन मैं कैमरा के सामने बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ वैसे कंडीशन में, तो या तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ या तो वीडियो फिर नहीं बनाती हूँ। और बहुत रेयर ही मेरे साथ कोई सिचुएशन वैसी वाली आई है, तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया हुआ है। भले ही मैं 8 दिन ना बनाऊँ, 10 दिन ना बनाऊँ, लेकिन ऐसे मतलब ना कैमरा के सामने वो मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ कि उस रोने वाली कंडीशन में मैं कैमरा ऑन करके रखूँ। तो इस वजह से मैंने अभी बंद कर दिया था। और अभी आप लोग सोचोगे कि मेरे पापा को क्या दिक्कत थी, तो उनका लीवर डैमेज था और लीवर भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज था, पूरा 80%, उससे ज़्यादा ही थोड़े बहुत डैमेज था, मतलब कम तो नहीं था। सोचो मतलब वो 10-15% में चल रहे थे और पूरा 2-2.5 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया। और जो मेरे पापा की स्टोरी है ना, वो भी बहुत अलग तरीके की है। बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो उनको कैंसर हो गया था और मैं वही 3-4 साल की थी जब मेरे पापा को कैंसर हो गया था। उसका बहुत बड़ा उनका ऑपरेशन चला और वो ठीक भी हुए। फिर उसके बाद उन्होंने इतना लंबा लाइफ जिया, बच्चों की अच्छे से टेक केयर करी, अपना बिजनेस जो भी है सब कुछ संवारा, हम लोग को इतना बड़ा किया, हम लोग की शादी वगैरह करी, सब कुछ। मतलब इतना करने के बाद फिर लीवर उनका डैमेज हो गया और वो ऐसी बीमारी में आ गए। उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया पूरा 2-2.5 साल तक और आज वो हम लोग के बीच नहीं रहे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पूरे लाइफ टाइम के लिए हो गया कि मैं लास्ट टाइम में उनको देख भी नहीं पाई। एक मिनट, आज भी मैंने इतना हिम्मत करके कैमरा ऑन किया, लेकिन वो नहीं मेरे से हो पा रहा है। मैं मतलब बीच बीच में अनकंट्रोल हो जा रही हूँ और बार बार बस मेरा मन कर रहा है ना जी भर के रो लूँ।
और मेरे साथ यही हो रहा है पिछले 15 दिन से। मैं कुछ उनकी बातें करती हूँ, उनके बारे में सोचने लग जाती हूँ तो आंसू अपने आप ही निकलते जाते हैं। इधर के कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे निकले हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन में निकले हैं ना कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और मेरे लिए तो पूरी लाइफ टाइम के लिए हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम में भी मैं अपने पापा को नहीं देख पाई, मैं नहीं जा पाई वहाँ। और आप सबको तो पता है मेरी कैसी कंडीशन है, तो किसी ने मुझे परमिशन नहीं दिया वहाँ जाने के लिए। और वहाँ से भी सबने मना कर दिया कि तुमको नहीं आना है, इतना लंबा सफ़र है, कोई दिक्कत हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका पछतावा और बड़ा हो जाए, उनके लिए भी हो जाए, मेरे लिए भी हो जाए। तो इस वजह से सबने मना कर दिया कि नहीं तुमको नहीं आना है। पापा तो अब चले गए, वो कौन सा तुम्हारे आने से तुमको मिल जाएंगे, लेकिन अभी अब जो तुम्हारी कंडीशन है उसको संभालो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। तो लास्ट टाइम में मैं उनको देख भी नहीं पाई और ये पछतावा मुझको पूरी लाइफ टाइम रहने वाला है। अगर मैं उनको देख लेती तो शायद थोड़ा सा मेरे मन को बोध हो जाता कि हाँ चलो मैंने देखा उनको, लेकिन ये मुझे ना हमेशा के लिए हो गया कि मैं अपने पापा को नहीं देख पाई थी। और हर टाइम यही मैं सोचूंगी कि काश मैं उनको लास्ट टाइम में देख पाती, बट मेरी जो सिचुएशन थी उसमें यही मेरे लिए सही था कि मैं ना जाऊं वहाँ, और कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर मेरे लिए भी पछतावा ही हो कि मैंने ज़बरदस्ती करी, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। अगर आराम से भी गाड़ी से जाते तब भी 18 से 20 घंटा लग जाता। और अभी जो मेरा टाइम चल रहा है 3rd ट्राइमेस्टर, उसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाता, डॉक्टर भी नहीं परमिशन देते हैं इतना लंबा ट्रेवल करने के लिए, तो इस वजह से नहीं मैं जा पाई। और अभी पापा अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इस चीज़ का दुख हमेशा रहेगा, याद हम उनको हमेशा करेंगे। पर वही होता है ना, इंसान की लाइफ ऐसी ही चलती है, सब अकेले आते हैं, सब अकेले जाते हैं। बट अभी मेरे पापा की एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ वो 56 साल के थे। सोचो 56 साल अभी कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, बट उनको बीमारियों ने ऐसे घेर लिया और इतने कम टाइम में वो चले गए। अभी 3-4 महीने पहले ही बड़े पापा इस दुनिया से चले गए थे, और अभी पापा मतलब हमारी फैमिली के लिए तो एक तरीके से झटका ही हो गया। घर के 2 जो सीनियर थे जिनका मतलब इतना ज़्यादा नाम शोहरत, वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे कुछ भी नहीं चलता है, भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलता है। और इंसान को एक टाइम बाद वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हाँ यही लाइफ है, यही। और मैं तो मतलब कभी कभी ना इतनी प्रैक्टिकल बातें किया करती थी कि जिसकी लाइफ जितने दिन की होगी वो उतने दिन ही चलेगा, और उसके आगे किसी की नहीं, भगवान जी के आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन जब मेरे पापा नहीं रहे तो बिल्कुल भी मन मानने को तैयारी नहीं हुआ कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरे पापा कैसे जा सकते हैं। अपने टाइम में जब मतलब अपनी फैमिली की बात आती है ना तो मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता है। और अभी अब मैं मायके भी कभी जाऊंगी तो मेरे पापा उस घर में नहीं मुझे मिलेंगे। घर में तो कहने को सब लोग हैं, लेकिन जो पापा की जगह है वो कोई नहीं ले पाएगा। और मायका वैसे भी मेन मम्मी पापा से ही होता है, मतलब भैया भाभी सब लोग होते हैं, सब लोग अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन मायका तो मेन मम्मी पापा से ही होता है। तो बस अभी मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ और आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई, मैंने क्यों नहीं अभी तक वीडियो डाला। और अभी अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी, जैसे मैं पहले डालती थी वैसे ही डालूंगी, और अपने नॉर्मल रूटीन में धीरे धीरे आऊँगी, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रही ना तो और मैं घुटती रहती हूँ, और दिन भर मेरा दिमाग पूरा पापा में ही रखा रहता है, उनको मैं याद करती रहती हूँ, उनको वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, तो और रोना आता है। तो अभी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैंने सोचा हुआ है कि अब मैं अपने काम में जुटूंगी और अपने काम में लग जाऊंगी ना तो थोड़ा मेरा दिमाग भी इधर उधर रहेगा, तो ज़्यादा उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। और वो तो पूरी लाइफ अब याद आएंगी ही, ऐसा नहीं है कि कोई 4 दिन में उनको भूल जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए अभी
मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपना रेगुलर जो मेरा काम है वो करूँगी, थोड़ा खुद को बिजी रखूँगी, क्योंकि जो मेरा टाइम चल रहा है प्रेगनेंसी वाला, इसमें मुझे मतलब ना अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं रोती हूँ और रोने के बाद फिर मैं बहुत पछताती भी हूँ कि नहीं, पापा तो चले गए लेकिन अभी जो नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है। और ऐसे टाइम में रोना, टेंशन लेना, सबको आप लोग को पता है कितना डेंजरस होता है। तो रोने के बाद भी मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है। तो अभी खुद को बिजी रखने के लिए मैं प्रॉपर अपने काम में लगूंगी और बिजी रहूंगी। तो चलो, अभी तो मतलब आज मैंने ये वीडियो बनाया और मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, बट जैसे ही मैं जो भी वीडियो शूट करूँगी, आई थिंक एक वीडियो है मेरे पास, मैंने देखा नहीं है गैलरी में, क्योंकि 3-4 दिन तक तो स्टार्टिंग में मैंने फ़ोन को छुआ ही नहीं, साइलेंट में एक तरफ पड़ा हुआ था, इतने सारे सबके फ़ोन आ रहे थे, मैंने फ़ोन की तरफ देखा ही नहीं।